अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि आज मैं आपके लिए क्या रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है। देखें, हम मैक्रोनी बनाते हैं, ठीक है। मैक्रोनी आपके पास कभी घर में होती है, कभी नहीं होती है, कभी कम भी होती है। तो परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। या हाफ़ पैकेट भी रखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है कि आपकी जो लेफ़्ट ओवर रोटी है ना, हम उसको इस्तेमाल करेंगे मैक्रोनी के साथ। और लेफ़्ट ओवर रोटी जैसे दोपहर की है, आपने रात में पकाना है तो आप ले लें, या फ्रिज में रखी हुई तो वैसे भी ख़राब नहीं होती। और अगर दोपहर में बनाना है तो रात की ले लें, रात में बनाना है तो दोपहर की रोटी यूज़ कर लें, जैसा भी हो। बस फ्रिज की रखी हुई हो, ख़राब ना हो, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है। तो हम उसे शामिल करेंगे उस मैक्रोनी में। तो वो न्यू स्टाइल मैक्रोनी जो हम बनाएंगे ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे ये वाली मैक्रोनी बनाने के बाद आप पुरानी सारी मैक्रोनी की रेसिपीज़ जो है ना, उसको बाय बाय कर देंगे, क्योंकि जो है इसका फ्लेवर है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें मैं आलू भी शामिल करूँगी। किस तरह करूँगी ये वीडियो में आपको आगे चल के पता चल जाएगा। ये भी बहुत आसानी के साथ बन जाती है। जैसे अभी गर्मियाँ हैं, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, हमें दिल चाह रहा है कुछ अलग हट के खाया जाए। और मैंने इसमें ना सब्ज़ियाँ भी डाली हैं। मेरे इसमें पास गाजर नहीं थी, तो बस मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च शामिल की है। गाजर होती तो वो भी डाल देते तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप रेसिपी देखें और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी न्यू स्टाइल मैक्रोनी की रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो फिर ठीक है, चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि न्यू स्टाइल मैक्रोनी हमने कैसे बनाई है। तो सबसे पहले ना मैंने इसमें आलू काट लिए हैं, 2 आलू लिए हैं लार्ज साइज़ के, और उसको फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट लिया था और कॉर्नफ्लोर लगा के रख दिया है। और ये मेरे पास जो है ना लेफ़्ट ओवर रोटी है। चाहे आप रात की रोटी लें फ्रिज में रखी हुई, या दोपहर की रोटी लें। तो मैंने 2 रोटियां ली थी, उसको भी मैं काट लूँगी। जितनी देर में हमारे फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई होंगे, इतनी देर में मैं जो है रोटियों की इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। और फिर हम रोटी को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो जब रोटी फ्राई हो जाएगी ना, तो वो इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी सी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इससे। दोनों चीज़ें मैंने फ्राई करके निकाल ली हैं। अब जो है हम इसका ऑयल कम कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल लिया था, और उसमें मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैंने ली थी 1 पाव के करीब बोनलेस, ठीक है। और इसको मैं इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। और बस चिकन हमारी हल्की आंच पे जो है अदरक लहसुन के पेस्ट में पकेगी, और फिर हम इसमें मसाले शामिल करते जाएंगे। तो मसालों में मैंने डाला नमक 1 टीस्पून, कम इसलिए डाल रही हूँ कि आगे इसमें मुझे चाट का मसाला भी ऐड करना होगा, तो नमक मैं कम डाल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और फिर मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और डाला है मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भर के। और 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है तिक्का पाउडर। तो तिक्का पाउडर से ना फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस इन सब मसालों को डालने के बाद जो है ना, हम चिकन को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे इसमें टमाटर पेस्ट। और टमाटर पेस्ट की रेसिपी ये है कि मैंने ना 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और 1 मीडियम साइज़ की प्याज के साथ जो है बॉईल किया था, ठीक है। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें डाली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था। अगर आप स्पाइसी नहीं पसंद करते तो आप हरी मिर्चें नहीं डालिएगा। बस इनको मैंने अच्छे से बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया, छिलका रिमूव करके टमाटर का। और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें शुगर डाली थी, क्योंकि ये केचप जैसा फ्लेवर बनाने के लिए। और देखें, इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है। अब हमें कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए, तो ये चिकन अच्छी तरह पक जाए। और यहाँ मैंने मैक्रोनी बॉईल कर ली थी तकरीबन आधा पैकेट। और ये शिमला मिर्च ली थी मैंने स्मॉल साइज़ की, इसको मैंने इस शेप में काट लिया है। और बंद गोभी ली थी, वो भी स्मॉल साइज़ की, इसको भी मैंने इस तरह से बारीक स्लाइस में काट लिया है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मैं इसमें
फ्राई की हुई रोटी और फ्रेंच फ्राइज दोनों को एक जगह करके इसमें मैं चाट का मसाला 1 खाने का चम्मच डाल के अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख दूँगी। ये हमें बिल्कुल लास्ट में चूल्हा बंद करने के बाद उसमें शामिल करना है। तो चिकन हमारी पक चुकी है बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे मैकरोनी। मैकरोनी सारी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और स्लो फ्लेम कर देंगे। हम इसे मिक्स अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाले में, और स्लो चूल्हे पर ही हमें अब सारा काम करना है। मैकरोनी डालने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च और उसको भी मिक्स करेंगे। और हमें ये सारी चीज़ शिमला मिर्च डालने के बाद डालेंगे हम बंद गोभी। बंद गोभी भी डाल देंगे और इन सब चीज़ों को डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। शिमला मिर्च और गोभी को डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस मिक्स करना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा पकाया है तो गोभी भी नरम पड़ जाएगी और शिमला मिर्च का भी कलर चेंज हो जाएगा। हमें इन दोनों सब्ज़ियों को खड़ा खड़ा रखना है, क्योंकि इसका अपना ही एक टेस्ट आएगा कच्ची सब्ज़ी का। और ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है, जब आप खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी। बस अब हम इसमें जो है अपने फ्रेंच फ्राइज़ और रोटी जो हमने फ्राई की थी वो मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह हम इसमें डिश में सेटल कर देंगे। डिश में सेटल करते वक्त हम जो है लास्ट में ना बिल्कुल मायनीज़ से इसको डेकोरेट करेंगे। अच्छा, मायनीज़ को ना मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लेके इसको बीट कर लिया था, क्योंकि ना इसमें जो है बहुत थिक होता है, और है ना थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद देखें इतना अच्छा सा इसका बैटर बन गया है। तो ये मैंने इस तरह से ना इस पर सेटल कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डिज़ाइन करना चाहें हाँ मायनीज़ से कर सकते हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपके पास मैक्रोनी कम भी है ना तो आप जो है रोटी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस ये याद रखिएगा कि डिश में सेटल करते वक्त ही हमने आलू और फ्राई की हुई रोटी को उसमें मिक्स करना है, क्योंकि इसका क्रिस्पी सा जो फ्लेवर आता है ना, जायका बहुत अच्छा क्रंची क्रंची सा रोटी का, वो बहुत ही ज़बरदस्त और यमी होता है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।